हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट का आज ये 12वां वीडियो एपिसोड है। तो इनमें कुल 60 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सर्वग्राहक रक्तदाता समूह ग्रुप होता है। तो साथियों, सर्वग्राहक रक्तदाता समूह होता है AB यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, और जबकि सर्वदाता रक्त समूह O होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर तैयार हो रहा है। तो भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय जो है ये कोचीन में तैयार हो चुका है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 8 मिनट लगभग दिया हुआ है ऑप्शन में, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। इंसुलिन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से निकलता है। तो इंसुलिन जो है मानव के पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन के कम स्रावन से मधुमेह और इंसुलिन के अधिक स्रावन से हाइपोग्लाइसेमिया बीमारी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न में। ध्वनि तरंगें किस दर से यात्रा करती है। तो ध्वनि तरंग की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो साथियों, 1 मीटर में होता है, 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। तो यही देखिए, इसी में जो है 332 गुने हम 3.28 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा लगभग 1100 फीट प्रति सेकेंड, यानी कि फीट में हमको कन्वर्ट करना होगा मीटर से। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। तो सूर्य जो है यह एक परिवार से संबंधित है, सूर्य तारा है, और यह जो है सुपरनोवा परिवार से संबंधित है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो साथियों, ओलंपिक में भारत ने हॉकी के क्षेत्र में पहला स्वर्ण पदक सन 1928 में जीता था, जबकि अभी तक में आखिरी सबसे स्वर्ण पदक जो है हॉकी में, ये ओलंपिक में भारत का 1980 का है। सबसे पहले 1928 में जीता, और जबकि अभी तक में 1980 में आखिरी बार जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। कोपा कप किस खेल से संबंधित है। तो कोपा कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। कोपा कप, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है। तो यह जो है राज्यसभा के सीटों के आवंटन करता है बंटवारे, यह 4थी अनुसूची में, जबकि 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित है, और 8वीं अनुसूची में भारत के मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन है, और जबकि 3री अनुसूची में सभी के शपथ का उल्लेख है, बड़े बड़े अधिकारियों का। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलतः प्रभावित करती है। तो साथियों, यह अबिंदुकता जो है मानव शरीर के आँख से संबंधित बीमारी है, और यह जो है प्रभावित करता है
आँख और दृष्टि को। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगसी नदी होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये यांगटी सिकयांग होगा ऑप्शन के अनुकूल, लेकिन यांगसी नदी होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार जो है सन 1961 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है? तो साथियों, विश्व में लिखित सबसे बड़ा संविधान वो अपना भारत का है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सार्क यानी दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क में जो है कुल 8 देश होते हैं और इनका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ है। मुख्यालय काठमांडू है, नेपाल की राजधानी में। और यह जो है इनका ट्रिक्स मैंने बना रखा है, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो इनका जो है, इनमें कुल 8 देश इस प्रकार से है: पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, अफगानिस्तान। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। किन 2 स्थितियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो साथियों, वो समय होता है 23 मार्च और 21 सितंबर। यह जो है, इस समय सूर्य की जो है रेखाएं शरद विषुव और बसंत विषुव के समय एकदम लंबवत होती है, इसलिए दिन रात बराबर होते हैं। 23 मार्च को हो गया बसंत विषुव और 21 सितंबर को हो गया शरद विषुव। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या है? तो वेदों की संख्या 4 है, जबकि वेदांग की संख्या 6 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया? तो यह था भारतीय शासन अधिनियम 1858। इसमें हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना शासन बंद कर दिया और वह जो है भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश क्राउन को, प्रिंस को सौंप दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं, बाकी उसे लौटाना ही पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता है, निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु है? तो साथियों, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होते हैं। ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो साथियों, विलंबित रक्त स्कंदन का मतलब हुआ कि मानव शरीर में देर से रक्त का जमना। तो यह होता है हीमोफीलिया रोग के कारण, यानी हीमोफीलिया रोग में जो है मनुष्य का रक्त विलंब से जमता है और साधारणतः 2.5 से 5 मिनट के अंदर जो है, यानी 2 से 5 मिनट में रक्त जम जाता है, जबकि हीमोफीलिया रोग में रक्त जल्दी नहीं जम पाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है? तो साथियों, तना का रूपांतरण होता है प्याज, हल्दी, अदरक और बेंडा, केसर,
तो इसमें जो है मेरा ऑप्शन अदरक दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है जंप बॉल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो जंप बॉल खेल जो है यह बास्केटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय मेजर राकेश शर्मा है, जो 1984 ईस्वी को अंतरिक्ष में गया था और इनका अंतरिक्ष शटल था सोयूज T2। सोयूज T2 अंतरिक्ष यान से गया था, जबकि कल्पना चावला प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर अंतरिक्ष में गई थी। और ये जो है बछेंद्री पाल प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, भारतीय। और ये है यूरी गॉगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति हैं। 1961 ईस्वी में वोस्टॉक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एटीएम का पूर्ण रूप होता है। तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और इनका आविष्कार किया था जॉन शेफर्ड बैरोन। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वर्धा आंदोलन संबंधित है। तो साथियों वर्धा आंदोलन जो है संबंधित है महात्मा गांधी से, क्योंकि वर्धा जो है सन वर्धा में ही यानी 1942 ईस्वी में वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया था, और वहीं पर जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो चलते हैं फिर आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सेबी का पूर्ण रूप होता है। तो सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना हुआ था 1988 ईस्वी में, और यह जो है शेयर बाजार के देखरेख करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है HIV संबंधित है। तो साथियों HIV जो है संबंधित है एड्स बीमारी से, ऑप्शन नंबर डी। और यह वायरस द्वारा होता है, प्लेग जीवाणु द्वारा, हेपेटाइटिस या पीलिया ये विषाणु द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रकाश वर्ष क्या है। तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, और प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 28 नंबर हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों। तो हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही जो है रिस जाती है यानी निकल जाती है। ऐसा होता है कि ऊंचाई बढ़ने से जो है वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 100 रुपये के नोट पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। RBI में एक गवर्नर होते हैं और 4 अन्य गवर्नर होते हैं। तो RBI के वर्तमान गवर्नर जो है 25वें नंबर के हैं, वो है शक्तिकांत दास। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। तो साथियों टाइगर वुड्स जो है ये प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं, और यह जो है अमेरिका देश से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। सानिया मिर्ज़ा संबंधित है। तो साथियों सानिया मिर्ज़ा टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सेरे, यहाँ ले नहीं होगा रे होगा, यानी सेरेब्रम संबंधित है। तो साथियों सेरेब्रम जो है
मस्तिष्क का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, महाबालेश्वर कहाँ स्थित है? तो महाबालेश्वर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाबालेश्वर से ही कृष्णा नदी निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अयप्पा मंदिर अवस्थित है। तो अयप्पा मंदिर जो है यह केरल में अवस्थित है और आपने सुना होगा सबरीमाला मंदिर। तो साथियों, सबरीमाला मंदिर में जो है भगवान अयप्पा का ही प्रतिमा होता है, यानी भगवान अयप्पा का ही मंदिर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। डायलेक्सिया संबंधित है। तो डायलेक्सिया जो है साथियों यह बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है, यानी बेमेल अक्षर को अटपटांग अक्षर को जो है पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे डायलेक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो भारत का मानक समय जो है यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। और भारतीय समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो वन जो है यह वन सेंटर यह देहरादून में स्थित है, जबकि आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। DNA फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो साथियों, गोलकुंडा की किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। वर्तमान में तेलंगाना में यह है हैदराबाद। और गोल गुंबज अगर पूछा जाए, गुंबज लगा रहे, तो वो हो जाएगा बीजापुर। चलते हैं अगले प्रश्न में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित है? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख खंडहर है यहीं पे, और यह जो है कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कहाँ कोई रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो साथियों, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है, जबकि अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन मेरा डी होगा, जो गलत है। तो आज के चलते हैं 42 नंबर के प्रश्न में। तो 42 नंबर में है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो साथियों, कुचिपुड़ी जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है, जबकि गरबा गुजरात का, गरबा और डांडिया, और करगम जो है तमिलनाडु का, और भारतनाट्यम भी तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता है, इनमें से कौन भिन्न है? तो साथियों, जाफना ये श्रीलंका में है। गढ़चिरौली यह जो है महाराष्ट्र में है, जबकि हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। और भूटान जो है ये थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है, यानी ऑप्शन डी होगा, यानी यह जो है राजधानी है, बाकी सब केवल शहर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। सौरमंडल का कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो अत्यधिक चमकीला ग्रह जो है साथियों वो मेरा शुक्र है। गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह दोनों शुक्र है, और जबकि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, और इसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और शनि को पीला तारा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 45 कहता है, हैली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई पड़ेगा? तो साथियों, हैली धूमकेतु जो है पिछली बार सन 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, और यह जो है
प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो यह जो है 86 में 76 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2062, और 86 में जो दिखाई दिया था वो 33वां बार था, और 2062 में जो दिखाई देगा वो 34वां बार होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी या आगे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम का पालन करता है? तो साथियों, यह जो है न्यूटन गति के प्रथम नियम का पालन है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो जड़त्व के कारण ही जो है एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से सवारी जो है आगे की ओर झुक जाता है, और ये ऐसा होता है गतिज जड़त्व के कारण। अगर बस रुका हुआ हो और एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो यात्री उसमें बैठे हुए पीछे की ओर जो है गिरने लगता है, झुक जाता है। तो ये होता है स्थितिज जड़त्व के कारण, यानी पीछे की ओर अगर रुके हुए में गाड़ी चलना प्रारंभ करेगा, पीछे की ओर झुकेगा तो स्थितिज जड़त्व। अगर गाड़ी चल रहा है, एकाएक ब्रेक लग गया, सवारी आगे की ओर झुक गया तो वो हो गया गतिज जड़त्व। चलते हैं अगले प्रश्न में। कंठमाला या ग्वाइटर रोग किस बीमारी संबंधित है? तो यह जो है ग्वाइटर रोग, यह गला से संबंधित है। यह जो है आयोडीन कमी के कारण होता है। अगले प्रश्न में है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? तो साथियों, हाइपरमेट्रोपिया जो है दूरदृष्टि दोष को कहते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। मायोपिया और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 1 मिलियन का मान होता है? तो साथियों, 1 मिलियन का मान कितना होता है अभी हम देख लेते हैं। एक पर जो है देते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो देते हैं। अब गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो साथियों 1 मिलियन में जो है 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो 10 लाख पर जो है 10 पर क्या जीरो हो गया? 2 2 4 2 6। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है? तो 1 मोल या 1 एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुने 10 पर पावर 23। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 6.2022 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 10 पर पावर 23 रहना प्लस में ज़रूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न में 51 नंबर में। तो कहता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, जिनका सूत्र होता है C6H5COONA, यानी सोडियम बेंजोएट C6H5COONA। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है? तो बेशेमर विधि के द्वारा जो है इस्पात बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सिलिकॉन है? तो साथियों, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है सेमीकंडक्टर है, यानी कि अर्धचालक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 54 में, यानी कि 54 में। कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है सबसे उत्तरदायी गैस वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो साथियों, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये मैग्नेसाइट है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है लोहा का अयस्क।
और बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जबकि कार्नेलाइट जो है यह कार्नेलाइट होगा तो ये हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अगर कार्नेलाइट के जगह टाइट रहेगा तो वो हो जाएगा यूरेनियम का, और यूरेनियम का एक और अयस्क है पिच ब्लेंड। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह सन 1913 ईस्वी में मोसले के द्वारा दिया गया था, और यह जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि सर्वप्रथम आवर्त सारणी दिया था मेंडलीफ साहब ने 1869 ईस्वी में, और 1869 में उन्होंने दिया तो वो था परमाणु भार पर। तो मेरा आधुनिक हो जाएगा परमाणु क्रमांक मोसले। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो साथियों, यह जो है फ्लोरीन की कमी से दांत संबंधी बीमारी होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो सदिश राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होगा तो वो हो जाएगा सदिश, जैसे वेग, संवेग, आवेग, बल, बल आघूर्ण। तो ये सब हुआ विस्थापन, तो ये सब हुआ सदिश राशि। जबकि समय, द्रव्यमान, लंबाई, ये सब जो हुआ ताप, दाब, ये सब अदिश राशि होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा इंजन कमज़ोर होता है? तो साथियों, सबसे कमज़ोर इंजन जो होता है वो है स्टीम इंजन यानी कि वाष्प इंजन, और जबकि डीजल इंजन की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, यानी पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। चलते हैं आज के आखिरी सवाल में। आखिरी सवाल है एपिडर्मिक रोग संबंधित है। तो साथियों, एपिडर्मिक जो है यह स्किन या त्वचा से संबंधित बीमारी है। तो ये मेरा आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।